अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान वजाहत खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और आज जो मैं आपसे बात करने लगा इंतहाई अहम और हसास इशू है। इस वक्त पंजाब में हुकूमत जो है अमलन मफलूज हो चुकी है। पंजाब में हुकूमत नहीं है और नए सीएम बनने जब से ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी है। और परवेज़ इलाही काफ लीग की तरफ से सीएम के कैंडिडेट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतफिका कैंडिडेट हैं। और दूसरी जानिब अब दोनों पार्टीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग ये सरतोड़ कोशिशें कर रही हैं कि 22 जुलाई को जो इजलास होने जा रहा है पंजाब असम्बली का, उसमें परवेज इलाही या तो कामयाब होंगे, उसकी भरपूर कोशिश की जाएगी। और दूसरी जानिब नून लीग की तरफ से भी भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। आसिफ जरदारी साहब 2 दिन पहले लाहौर आए, चौधरी शुजात हुसैन साहब से मुलाकात की और आसिफ जरदारी की आमद के बाद एक खलबली सी मच चुकी है और लग ये रहा है कि मुकाबला काफ़ी टफ होने जा रहा है। अब सूरत हाल ये है कि आज पंजाब असम्बली का इजलास हुआ, मैं खुद वहाँ पर गया। और अब वहाँ पे जिस तरह पहले हमने देखा कि जब नून लीग के टाइम में जब हमजा शहबाज ने मुंतखब होना था, कैसे भेड़ बकरियों की तरह बसेस में लाद लाद के उनको निजी होटल्स लेके जाया जाता था, वहाँ पे ठहराया जाता था ताकि वो कहीं भाग ना जाए, गायब ना हो जाए। आज भी न्याजी बस सर्विस की 2 बड़ी बसें वहाँ पे देखने को मिली। और जब मैंने वो बसेस वहाँ पे देखी तो मैंने फ़ौरन जो न्याजी बस सर्विस के ओनर हैं आज़म खान न्याजी, उनको मैंने टेलीफोन किया और उन्होंने कहा इस बात की तस्दीक की आज़म खान न्याजी ने कि वो 2 बसेस मैंने भेजी हैं और मुझे कल मोनिस इलाही साहब का फ़ोन आया था और मैंने उनके कहने पे 2 बसेस पहुँचाई हैं। क्योंकि गैर यकीनी सूरत हाल है, जो सियासी पंछी हैं, जो लोटे जिनको आप कह सकते हैं, जिनको आप ज़मीर फरोश कह सकते हैं, उनके दाम लग रहे हैं। और नून लीग की जानिब से खबरें ये सामने आई हैं कि 40 करोड़ से 50 करोड़ के दरमियान एक एमपीए को ऑफर की जा रही है कि वो रिज़ाइन करे। और जो रिज़ाइन नहीं करते, दूसरी पेशकश ये की जा रही है कि वो सिर्फ 25 करोड़ रुपया हासिल करें, 25 करोड़ रुपया वसूल करें और वो इजलास में शिरकत ना करें, बाहर निकल जाएं, बाहर भाग जाएं। जैसे अभी जो चौधरी मसूद साहब हैं, एमपीए हैं लियाकतपुर से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो टर्की जा चुके हैं। तो उसके बाद सूरत हाल इंतहाई जो है ना सनसनीखेज सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है। 176 अरकान का परवेज इलाही साहब ने दावा किया था। मतलूबा तादाद जो सीएम के लिए चाहिए वो 186 है, लेकिन हमारे पास जो इतलात हैं उसके मुताबिक नंबर गेम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर मतलूबा हदफ हासिल करने में कामयाब हो चुकी है। ये मेरी फिगर्स जो हैं, मेरी ये जो प्रिडिक्शन है वो गलत भी हो सकती है, लेकिन हमारे पास जो खबर पहुंची है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है परवेज इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब बनाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि दोनों तरफ से बोलियां लग रही हैं। आपको याद होगा 2-3 रोज पहले शेख रशीद साहब की एक ऑडियो जो है वायरल हुई थी, जिसमें जलील शरकपुरी जो कि जिन्होंने रिजाइन किया, वो इस बात का उनका नाम लेके कहा गया कि उन्होंने अपने पैसे वसूल करनी है। वो नून लीग के एमपीए थे, उनके बारे में ये बात सामने आई। उसके अलावा फिर आपने देखा कि नून लीग के जो एमपीए हैं इलियास चिन्योटी साहब, उन्होंने भी कहा कि मुझे भी पीटीआई की तरफ से करोड़ों 40 से 50 करोड़ की ऑफर आई है, पेशकश आई है। अब दोनों जानिब से बोलियां लग रही हैं और उसी तरह लाद लाद के उनको दोनों पार्टीज के जो एमपीएज हैं उनको निजी होटल्स में ठहराया जा रहा है कि वो भाग भूग ना जाएं। लेकिन अब असल जो मजे की बात यह है, 186 अरकान चाहिए और उनको पूरा करने के लिए दोनों सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। काफ लीग के जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जो सीएम जिनको नामजद किया परवेज इलाही साहब, वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं और किसी हद तक वो कामयाब भी हो चुके हैं। अब 22 जुलाई को इंतखाब होने जा रहा है वज़ीर आला पंजाब के लिए, तो परवेज इलाही साहब के पास लूज करने को कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी पूरी इज्जत दांव पे लग चुकी है। सीएम बनने के लिए उनका अपना खानदान डिवाइड हो चुका है। गो के चौधरी शुजात हुसैन साहब ने इस बारे में सीएम के लिए उनको सपोर्ट करने की बात की है कि काफ लीग सीएम पंजाब के लिए इस 1 पॉइंट एजेंडे पर परवेज इलाही साहब को जो है वो उनके साथ ताउन करेगी, उनको सपोर्ट करेगी। लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि काफ लीग के जो एमपीएज हैं, सुनने में ये आया है कि वो भी दोनों तरफ से राब्ता कर रहे हैं। फैसला अपने मुस्तकबिल का वो खुद करेंगे और यही सीएमशिप बनने के लिए परवेज इलाही साहब का ख़ानदान, जो कि मिसाल था यकजहती की, वो भी डिवाइड होता नज़र आ रहा है। और ये आखिरी मौका है। परवेज इलाही साहब अगर इस दफ़ा सीएम बनने में कामयाब नहीं होते तो जितनी उन्होंने हजीमत उठाई है, तो मेरा ख्याल है उनका सियासी करियर जो है मुकम्मल तौर पर
बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सियासी करियर इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि जो उनको हज़ीमत और खिफ़्फ़त का सामना उठाना पड़ा इससे पहले, और अब ये आखिरी मौका है, इसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सीएम बने और हर सूरत के अंदर अपने आप को वो सीएम बनाएं। उसकी पुष्ट पर तहरीक इंसाफ जो है वो खड़ी है। अब दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ बड़ी आसाब की गेम खेल रही है। एक जानिब अदालतों से दरख्वास्त की जा रही है, अदालतों पे प्रेशर डाला जा रहा है, दूसरी जानिब फिर हमने देखा कि अभी लिबर्टी में एहतजाज हो रहा है भरपूर तौर पर लुटेरों के खिलाफ। उनके घरों के बाहर जो एहतजाज हो रहा है, जो लियाकतपुर से इनके एमपी हैं उनके घर के बाहर एहतजाज हो रहा है। खान साहब खुद लाहौर पहुंच रहे हैं, बल्कि अब तो पहुंचने वाले होंगे। वो खुद आके सारी चीज़ों को मॉनिटर करें। इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज सूरत हाल सामने आ रही है। लेकिन ये मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि परवेज़ इलाही साहब सीएम पंजाब बनने में कामयाब हो जाएंगे। और दूसरी जानिब हमें यह नजर आ रहा है कि जो सबसे अहम खबर, जो अब चीज की सबसे अहम खबर यह है कि उस्मान बुज़दार साहब जो कि सीएम पंजाब रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, ये खबरें आ रही हैं कि वो अपने 4 साथियों समेत नून लीग में शमूलियत इख्तियार करने का फैसला कर चुके हैं। ये इतला है, मुबैना तौर पर गलत भी हो सकती है। और इसके बदले उनको पेशकश ये की गई है कि नून लीग की जानिब से उनको जो है ख़ास तौर पे वजारत बहबूद आबादी दी जाएगी और उनके जितने भी केसेस हैं, करप्शन के उनके केसेस हैं, वो तमाम ख़त्म कर दिए जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ी खबर है जो कि तहरीक इंसाफ पर बिजली बनकर गुजरेगी अगर ये खबर सच साबित होती है। उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से ये एक बहुत बड़ी खबर है। तो 22 जुलाई को अब ये फैसला होगा। लेकिन हमारी एक सियासत का अलमिया कहें, डेलिमा कहें, कि जिन लोगों को हम अपने सरों पर मुसल्लत करते हैं, झोलियां भर भर के वोट डालते हैं, और वो लोग इस तरह की बोलियां लगती हैं, ज़मीरों के सौदे होते हैं। और मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा अलमिया कोई नहीं है। जिस तरह इलेक्शंस के दिनों में जो अब हो रहा है, भेड़ बकरियों की तरह उनको होटल्स के अंदर रखा जाता है, उनकी लोकेशन लम्हा ब लम्हा चेक की जाती है कि वो आगे पीछे तो नहीं हो गए। तो ये पाकिस्तानी सियासत का बहुत बड़ा अलमिया है। 22 जुलाई को अब ये फैसला होगा। कुछ खबरें थी, मैंने सोचा ये आपसे शेयर कर दूं। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और नून लीग के लिए हमारी नेक तमन्नाएं हैं, जिसका भी उम्मीदवार कामयाब हो। बाकी आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी और ये प्रिडिक्शन के हवाले से आपके सामने मैं बातें रखूंगा मजीद आगे क्या हो रहा है, क्योंकि लम्हा ब लम्हा सूरत हाल बदल रही है। और लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल के लिए आप मेरा चैनल भी विजिट करते रहें, देखते रहें, और आगे भी आपको इंशाल्लाह ऐसे ही हम अपडेट करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।